हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडु ज्ञान। दोस्तों, जैसा कि आपको पता था कि अपना जो है आज 20 मार्च से अपना जो आपकी राजस्थान जो पीटीटी की जो आपकी एग्ज़ाम लगती है उसका जो बिल्कुल सिलेबस है वो स्टार्ट हो चुका है। उसका अपना ये फर्स्ट वीडियो रहेगा जिसमें अपन राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। इसी प्रकार से अपनी सारी क्लासेज रहेंगी बिल्कुल क्वेश्चन वाइज। ये पहली क्लास रहेगी, उसके बाद में बिल्कुल सिलेबस वाइज अपन चलने वाले हैं। रीजनिंग की सारी क्लासेज आपको इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो आप पीटीटी की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल क्लासें रहेंगी। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कर देना। देखिएगा फर्स्ट जो क्वेश्चन आज का कि राजस्थान में वोल्लेस्टोनाइट कहाँ पाया जाता है। तो सिरोही व डूंगरपुर में जो है वो वोल्लेस्टोनाइट पाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है बार बार आपके रिपीट हुए क्वेश्चन है जो हर एग्जाम के लिए उपयोगी होती हैं और आपके जो पीटीटी की जो एग्जाम का लेवल है उसको देखते हुए क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं। अगला है राज्य की कुल स्थलीय सीमा कितनी है। तो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई जो है वो 5920 किलोमीटर है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य का भाग क्या कहलाता है। तो इसे अपन भोराट का पठार कहते हैं। देखिएगा कि आपका जो है गोगुंदा गोगुंदा आपका उदयपुर में पड़ता है, ये आपका उदयपुर में पड़ता है। और कुंभलगढ़ जो है आपका कुंभलगढ़ ये आपका राजसमंद में पड़ता है। तो इनके बीच में जो पठारी भाग है, इनके बीच में जो आपका पठारी भाग है उसको अपन कहते हैं भोराट का पठार, उसे अपन भोराट का पठार कहते हैं, याद रखना है आपको। अगला जो क्वेश्चन है राजस्थान में जो है बिल्कुल अपन ऑथेंटिक जो है एक एक क्वेश्चंस का बिल्कुल आपका पोस्टमार्टम यहाँ करने वाला हूँ। देखिएगा कि राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक को, ठीक है, किस किसान आंदोलन से जुड़े थे। तो ये आपके बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे, ये आपके बिजोलिया किसान आंदोलन से ये जुड़े थे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है बिजोलिया कहाँ है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो बिजोलिया आपका भीलवाड़ा जिले में है, बिजोलिया आपका भीलवाड़ा जिला में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऊंट श्रृंगार का वर्णन किस गीत में किया जाता है। तो गौरबंद में, ठीक है। गौरबंद वैसे ऊंट के गले का आभूषण है, ऊंट के गले का आभूषण है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा को पृथक करने वाली नदी कौन सी है। तो माही नदी निकलती कहाँ से है। तो इसका जो उद्गम है वो आपका मध्य प्रदेश में धार जिले से होता है। अमरोरू की पहाड़ियाँ, अमरोरू की पहाड़ी, यहाँ से आपकी ये नदी निकलती है और उल्टे उल्टे यू आकार में ये नदी बहती है। यू आकार में, इस आकार में जो नदी है वो आपकी बहती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा की स्वर्ण रेखा भी इसको कहते हैं। और इसी माही नदी को अपन जो है आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसे आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है आपको बताना है कि राजस्थान में सबसे जो प्राचीन संगठित उद्योग है वो कौन सा है। तो सूती वस्त्र उद्योग है, क्योंकि पहले जो सूती वस्त्र मिल है उसकी स्थापना 1889 ईस्वी में की गई थी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है, अगर राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो 23 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69-30 से 78-17 पूर्वी देशांतर। ये उत्तरी और पूर्वी ये शब्द याद रख लेना, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है देख लीजिएगा, राजस्थान के कौन से भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो दक्षिणी पूर्वी। देखो जैसे सपोज दैट कि जैसे मान लो ये आपका राजस्थान है, ये आपका राजस्थान, तो इसके इस भाग में यहाँ वर्षा सर्वाधिक होती है, यहाँ जो वर्षा है वो सर्वाधिक होती है। अब ये कौन सा भाग आएगा ऐसे डायरेक्शन के हिसाब से। तो देखो ये पूर्व हो गया, ये दक्षिण, तो ये आपका हो गया दक्षिणी पूर्वी भाग। तो बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। अब जो है ये क्वेश्चन आपका चेंज हो चुका है। राजस्थान में संभागों और जिलों की संख्या, तो संभाग अब हो गए हैं 10 और जो ज़िले हैं वो हो गए हैं 50, लेकिन उनकी अभी घोषणाएं हुई है। तो आपके एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है राजस्थान की 1070 किलोमीटर लंबी पाकिस्तान से लगी सीमा रेखा का नाम क्या है। तो इसका जो नाम है वो हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। कौन सी? रेड क्लिफ रेखा। सर रेड क्लिफ के द्वारा ये निर्धारित की गई थी, इस कारण से जो इसका नाम है वो रेड क्लिफ रेखा पड़ा था। ऐसे ही जैसे मान लो मैं बात करूं
कि भारत व चीन के मध्य कौन सी रेखा है, भारत व चीन के मध्य, तो आपकी हो जाएगी मैकमोहन। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी है, तो लगभग जो आपका है 2/3 भाग, 2/3 जो भाग है वो आपका रेगिस्तानी है, या 61.11%, ये भी आपके ऑप्शन में आता है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन है रॉक फॉस्फेट में राजस्थान के प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं, तो रॉक फॉस्फेट का जो है मुख्य झामर कोटरा उदयपुर होता है और बिरमानिया जैसलमेर है। अगला है राजस्थान की लंबाई, तो बिल्कुल राजस्थान की लंबाई को मैं समझा देता हूँ, एक बार देख लीजिएगा आप यहाँ पे। जैसे ये अपना राजस्थान है, ठीक है, जो बिल्कुल नए बच्चे जुड़े उनके लेवल से मैं आपको बता रहा हूँ। तो राजस्थान की जैसे उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम, तो ये तो आपकी 869 है, और उत्तर से जो आपकी ये है 826 है, तो बिल्कुल ऐसे ज़्यादा है। ठीक है ना, उत्तर पूर्व में 869 है या 826 है, याद रखना है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम 869 है, उत्तर से दक्षिण आपकी 826 किलोमीटर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, ये क्वेश्चन देखो आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010-11 बीएड 05, बीएड आपकी जो पीटीटी की एग्जाम हुई थी इसमें भी पूछा गया था। तो राजस्थान जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। देखिएगा क्वेश्चन अगर जैसे मान लो कि भाई भारत का कितना परसेंट है, तो भारत का तो 10.41% है राजस्थान। विश्व का कितना है, तो 2.42% है विश्व का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है, तो सबसे जो तिरछी आपकी सूर्य किरणें पड़ती हैं किस कहाँ, श्री गंगानगर में। ठीक है। राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल से कितना गुना बड़ा है, तो इजराइल का जो क्षेत्रफल है ना, इसका आप 17 गुना कर लो, तब जाके है जो राजस्थान का क्षेत्रफल आएगा। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल होगा वो इजराइल का 17 गुना होगा, ध्यान रखना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला है लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो इनका कथक से हो जाएगा। ठीक है, कथक से है वो इनका संबंध आता है, ध्यान रखना। बिल्कुल आपके जो पीटीटी है उसके लिए निःशुल्क जो बैच अपना स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल निःशुल्क क्लासेज मिलेंगी आपको एग्जाम तक, और हर सब्जेक्ट की क्लास यहाँ पे आएगी। तो बिल्कुल आप चैनल से जुड़ना ना भूलें। जो भी आपके भाई बहन तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल निःशुल्क वो तैयारी करना चाहते हैं, वो उनको उन तक आप ये क्लास पहुँचा दें, और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन देखो राजस्थान में चलने वाली शुष्क और धूल भरी जो हवाएं हैं उनको अपन क्या कहते हैं, तो लू कहते हैं उनको। ठीक है। अगला क्वेश्चन प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल किनका रहा है, तो जवाहरलाल नेहरू का। कितना, 16 वर्ष 9 माह 13 दिन का रहा है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे, अपन ने आज जो पहली क्लास है उसमें 20 ही क्वेश्चन लिए। कल से अपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे। टॉपिक वाइज थ्योरी क्लासेज, आपकी थ्योरी क्लासेज प्लस क्वेश्चंस की क्लास अपनी स्टार्ट होने वाली है। तो बिल्कुल आप बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि आगामी जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।